हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर मैडम राइड्स द बस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी समरी हम आपको देंगे। क्लास 10 का चैप्टर है ये, फुल हिंदी समरी में। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी बल्ली, अमाई इसका पूरा नाम था, जिसे छोटे नाम से बल्ली कहते थे। वह 8 वर्ष की थी। उसे चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत थी। उसका समय व्यतीत करने का सुखद तरीका था अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़े होकर ये देखना कि बाहरी गली में क्या हो रहा है। उसकी गली में उसके साथ खेलने वाले उसकी उम्र का कोई साथी नहीं था और यही सब कुछ उसे करना होता था। किंतु बल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना उतना ही मज़ेदार था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए कोई बड़ा खेल खेलना। गली को देखने से उसे अनेक विचित्र अनुभव होते थे। सबसे अधिक आकर्षित करने वाली वस्तु थी वह बस जो उसके गांव और निकट के कस्बे के बीच में चलती थी। वह प्रत्येक घंटे एक बार कस्बे में जाते समय और एक बार वापस आते समय उसकी गली में से गुजरती थी। बस की झलक हर बार नए यात्रियों से भरी हुई उसके लिए बल्ली कभी न समाप्त होने वाली खुशी का स्रोत होती थी। प्रतिदिन वह बस को देखती और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म ले लिया कि वह इच्छा बढ़ने भी लगी। वह केवल एक बार उस बस में यात्रा करना चाहती थी। वह इच्छा बढ़ती चली गई और जब खुशी से भरी चाहत नहीं बन गई तब तक वो बढ़ती ही रही। जब बस गली के मोड़ पर रुकती तो बल्ली उदासी से लोगों को उसमें चढ़ते और उतरते देखती थी। उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, सपनों और उम्मीदों से आग लगाते थे। यदि कभी उसके मित्र को बस की सवारी का अवसर मिलता और वह उसके कस्बे के दृश्यों का वर्णन करना चाहती तो बल्ली को इतनी जलन होती थी कि वह सुनना भी नहीं चाहती और चिल्ला उठती, घमंडी घमंडी। न तो वह स्वयं और न ही उसके मित्र असल में उस शब्द का वास्तविक अर्थ जानते थे, किंतु वे उसे प्राय अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए उपयोग करते थे। निरंतर कई दिनों और महीनों तक बल्ली ने अपने पड़ोसियों और लोगों से जो निरंतर बस में आते जाते थे ध्यानपूर्वक बातें सुनी और उसने कुछ गंभीर सवाल भी इधर उधर से पूछे। इस प्रकार उसने वह बस यात्री की छोटी छोटी अनेक जानकारियों प्राप्त कर ली। कस्बा उसके गांव के 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि कुछ भी नहीं था। यह उसने एक अच्छी पोशाक पहने व्यक्ति को कहते सुना था, किंतु बल्ली के लिए जो एक महीने से अगले महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देख पाती थी, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। कस्बे तक पहुंचने पर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहे तो उसे 30 पैसे दे दे तो वह उसी बस में घर वापस लौट सकती है। इसका मतलब कि उसे दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़नी पड़ेगी 45 मिनट में कस्बे पहुंचने और लगभग 2 बजकर 45 मिनट पर वापस आ जाएगी। उसके विचार बढ़ते ही चले गए। जैसे जैसे वह हिसाब और पुनः हिसाब लगाती, तैयारी और फिर तैयारी करती। अंततः एक सुहावने वसंत के दिन जब दोपहर की बस गांव को छोड़कर मुख्य राजमार्ग पर पहुंचने ही वाली थी, तभी एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाई उसने सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। और दृढ़तापूर्वक एक छोटा सा हाथ उठा। बस धीमी होकर रेंगने लगी और परिचालक ने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाल कर कहा, फिर जल्दी करो, जिसे भी अब आना हो जल्दी आ जाए। ये मैं हूँ, बल्ली चिल्लाई, मुझे ही बस में चढ़ना है। अब तक बस रुक गई और परिचालक ने कहा, ओह सचमुच, तुमने ऐसा नहीं बताया। हाँ, मुझे सिर्फ कस्बे तक जाना है, बल्ली ने कहा, जो अब भी बस के बाहर खड़ी है, और यह रहे मेरे पैसे। उसने कुछ सिक्के उसको दिखाए। अच्छा अच्छा, पर पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा, कंडक्टर ने कहा। उसे ऊपर चढ़ने में मदद की और अपना हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परिचालक एक खुशमिजाज मजाक पसंदीदा व्यक्ति था। ओ कृपा मुझे नाराज़ ना हो मुझसे मैडम, उसने कहा, यह सबसे अच्छी अगली सीट आपके लिए है। सभी कृपया एक तरफ हो जाएं, मैडम के लिए रास्ता बना दो। वह दिन का मंदा समय था। बस में केवल 6 या 7 सवारियां ही थी। वे सभी बल्ली को देख रहे थे और परिचालक के साथ हंस रहे थे। बल्ली संकोच से उभर उठी। सबकी नज़र से बचती हुई वह चुपचाप जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। क्या अब हम चलें मैडम, परिचालक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब उसने अपनी सीट के सीटी बजाई और बस एक शोर करती हुई आवाज़ के साथ चल पड़ी। वह एक नई बस थी। उसका बाहरी भाग चमकदार सफ़ेद रंग से पूता था और उसके किनारों पर हरी धारियां भी थी। अंदर सिर के ऊपर डंडे
चांदी की भांति चमक रहे थे। बल्ली के बिल्कुल सामने आए वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर घड़ी थी। सीटें नरम और आरामदायक भी थीं। बल्ली हर एक चीज़ को अपनी नज़रों से संवार रही थी, किंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके दृश्यों में उसकी खिड़की के निचले भाग में लगा पर्दा दखल दे रहा था। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई थी और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। बस अब नहर के किनारों से जा रही थी। सड़क पर बहुत संकरी थी। एक और नहर थी और उसकी दूसरी ओर खजूर के पेड़, घास के मैदान, पहाड़, नीला नीला आकाश, दूसरी ओर चीजें खड़ी हुई थी। वह सब कितना सुंदर है। अचानक वह एक आवाज में भौचक के रह गई। सुनो बच्ची, आवाज ने कहा, तुम्हें इस प्रकार खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। बैठने के बाद उसने देखा कि उससे कौन बोल रहा है। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सचमुच में उसके प्रति चिंतित था, किंतु उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो, वह गर्व से बोली। मैंने सभी की तरह अपने 30 पैसे दिए हैं, बल्ली ने बोला। परिचालक बीच में बोला, ओ सर, लेकिन यह एक बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक बच्ची है? अपना किराया इन्होंने खुद ही दिया है और पूरे शहर में अकेले यात्रा कर सकें इतना किराया दिया है इन्होंने। बल्ली ने परिचालक की ओर गुस्से से देखा। मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया आप याद रखें, और आपने अब तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। मैं याद रखूँगा मैडम, परिचालक ने धीमी आवाज़ में कहा और हंस पड़ा। धीरे धीरे बल्ली भी उसी हंसी में शामिल हो गई। परिचालक ने एक टिकट काटा और उसको थमा दिया। बस पीछे होकर बैठ जाओ, अपने आप को आराम में कर लो। तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने सीट के लिए भुगतान दिया है? तुम बैठ सकती हो, सीट के लिए पैसे दिए तुमने, खड़े होने के लिए नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ, उसने फिर खड़े होते हुए उत्तर दिया। किंतु यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस तीव्र मोड़ पर आएगी, गड्ढे से निकलेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची, ठीक है? मैं आपसे कहा न, मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने चिड़चिड़ाकर फिर से कहा। मैं 8 वर्ष की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 वर्ष, ओह वाह 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 वाह। बस रुक गई। कुछ यात्री उतर गए और उसमें कुछ चढ़ गए। परिचालक कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया। अपनी सीट खो जाने के डर से बल्ली अंततः बैठ गई। एक बूढ़ी महिला आकर बगल में बैठ गई। क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बेटी? उसने बस के पुनः चलने पर बल्ली से पूछा। बल्ली को वह महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे और वो काफ़ी गंदे बुंदे थे। उसे एक औरत के मुंह से सुपारी की बदबू आ रही थी। वो चबा भी रही थी उसको। उसके मुंह से सुपारी का रस भी बाहर निकल के दिख रहा था। ओ ये कितनी बकवास बात है ये। इन लोगों से कौन घुल मिल सकता है? बल्ली ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसके रुख सा उसने उत्तर दिया, और मेरे पास टिकट भी है, बल्ली ने कहा। हाँ बल्ली, हाँ, वह कस्बे में जा रही है, परिचालक ने बोला। 30 पैसे के टिकट के साथ, वो भी। ओह, तुम अपने काम से ध्यान क्यों नहीं लगाती? बल्ली ने कहा। किंतु वह उसी समय हंस पड़ी और परिचालक भी हंस पड़ा। किंतु वह महिला ने अपनी बकबक जारी रखी। क्या एक छोटे बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना सही है? क्या तुम सही जानती हो कि तुम्हें कस्बे में कहाँ जाना है और कौन सी गली में? घर का नंबर क्या है? आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। बल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर बाहर देखते हुए कहा। उसकी यात्रा पहली थी। कितने ध्यानपूर्वक, परिश्रम से विस्तृत योजनाएं बनानी पड़ी थी। उसने बहुत मितव्ययिता से जितने भी पैसे उसे मिले थे बिना खर्च किए अपने प्रलोभनों जैसे पिपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे और ऐसी बहुत सी चीज़ों को खरीदने से बचाकर इकट्ठे किए और अंततः उसमें कुल मिलाकर 60 पैसे जोड़ दिए। कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर जब गांव में उस दिन मेला लगा था। किंतु उसने गोल वाले चक्कर झूले पर झूलने की अपनी प्रबल इच्छा और दृढ़ निश्चय से रोक। यद्यपि उसके लिए बहुत पैसे थे उसके पास उसको करने के लिए, मेले में जाने के लिए। जब उसने काफ़ी पैसा बचा लिया, उसकी अगली समस्या थी माँ की जानकारी के बिना घर से कैसे खिसका जाए। किंतु बिना किसी खास कठिनाई के इसका भी प्रबंध कर लिया। हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ लगभग 1 से 4 बजे के बीच सोया करती थी। बल्ली इस समय प्रातः दरवाजे पर खड़े होकर, बाहर घूमकर और कभी कभी गांव घूमने का साहस कर बिताया करती थी। आज वही समय गांव से बाहर घूमकर बिताया जा सकता है। बस अब खाली भूदृश्यों से लुढ़कती जा रही थी।
अब एक छोटे से पुरवा के बीच में गुजर रही थी। एक सड़क किनारे अजीब सी दुकान को पार कर रही थी। कभी ऐसा लगता था कि बस सामने से आ रही है, दूसरी गाड़ियां को या पैदल रास्ते पार करने वाली यात्रियों के ऊपर चढ़ जाएगी। किंतु इसी तरह जब वह रुकावटों को पीछे छोड़ती हुई आराम से चलती गई, पेड़ उसकी ओर भागते प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही बस उन तक पहुंचती, वे रुक जाते और असहाय से एक और खड़े रह जाते और दूसरी ओर दिशा में चले जाते। अचानक बल्ली खुशी के मारे तालियां बजाने लगी। हवा में पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बड़ी तेजी से बस के सामने एक गाय भागती नजर आ रही थी। बस धीमी होकर रेंगने लगी। बल्ली के लिए किसी तरह बहुत हास्यास्पद लग रहा था। वह हंसती रही और हंसती रही और हंसती रही। बहन जी, क्या आप काफ़ी नहीं हंसती हैं? परिचालक ने बोला। कुछ कल के लिए भी बचा के रख लो तो बढ़िया रहेगा। अंततः गाय रास्ते से हट गई और जल्द ही बस एक रेल के फाटक पर जा पहुंची। दूर से एक रेलगाड़ियां का निशान दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वह निकट आई, निशान बड़ा और बड़ा होता चला गया। वह उस फाटक से एक भयंकर कुर्राहट से झिंझोड़ने और बस को हिलाने के साथ गुजर गई। बस चली गई और रेल स्टेशन को पार किया। वहां से वह मुड़ गई एक व्यस्त सुशोभित दुकानों की गली में और मुड़कर घुसी एक चौड़ी व्यस्त सड़क पर। इतनी बड़ी चमकदार दुकानें, कपड़े और दूसरा बेचने का सामान कितनी चमक के साथ सजाया हुआ था। इतनी सारी भीड़। हैरानी से बुत बनकर खड़ी बल्ली प्रत्येक वस्तु को घूरने की कोशिश कर रही थी। तब बस रुकी और हर कोई उतर गया सिवाय बल्ली के। श्रीमती, परिचालक ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? आपके 30 पैसे आपको इतनी ही दूर लेकर आ सकते हैं। नहीं नहीं, बल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। उसने दूसरे 30 पैसे अपनी जेब से निकाले और परिचालक को दे दिए। क्यों, क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे केवल बस की यात्रा की करने की इच्छा थी और कुछ नहीं। अब बस तुम यहाँ पर रहो। और क्या तुम इन दृश्यों को नहीं देखना चाहती? सब अपने आप। ओ, मुझे डर लगता है। लड़की के बोलने के तरीके से परिचालक बहुत हैरान होता हुआ बोला, किंतु तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा? तुमने डरने की कोई बात नहीं थी इसमें तुम्हारे लिए। उसने उत्तर दिया, तो फिर वहाँ पर जो दुकान है उस पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती? उसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। खैर, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक ठंडा पेय ले आता हूँ। नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस मुझे टिकट ही दे दो। यह मेरी ओर से पार्टी होगी, तुम्हें इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, परिचालक ने कहा। नहीं नहीं, उसने जोर देकर कहा कि पर नहीं, बस ठीक है। परिचालक ने अपने कंधे झटकाए और उन्होंने तब तक इंतजार किया जब वह वापस यात्रा करने का समय नहीं हो पाया। पुनः वहां पर अधिक यात्री नहीं थे। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? परिचालक ने पूछा जब उसने उस लड़की को उसकी टिकट दी। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। बस चल पड़ी और फिर से वही सुंदर दृश्य आए। पल्ली जरा सी भी बोर नहीं हुई थी और उसने सभी चीज़ों का पुनः अभी उसी रुचि के साथ स्वागत किया था जैसा कि पहली बार किया था। लेकिन अचानक उसने देखा कि जवान गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी थी, बिल्कुल वहीं पर जहां किसी तेज आती गाड़ी ने उसे टक्कर जरूर मार दी होगी। क्या वह वही गाय थी जो हमारी कस्बे की यात्रा के समय हमारी बस के सामने भाग रही थी? उसने परिचालक से पूछा। परिचालक ने सिर हिलाया और वह उदासी से भर गई। थोड़ी देर पहले तक जो प्यारा सुंदर सा जीव था, किंतु अब अचानक से उसने अपनी सुंदरता और जीवन खो दिया है। ये कितना डरावना था, कितना भयंकर वहां पड़ा हुआ लग रहा था। उसकी टांगें खुली हुई, बेजान आंखों में थमी हुई नजरें और चारों तरफ खून। बस चलती रही, मगर मरी हुई गाय की यादें उसे बार बार सता रही थी। उसके जोश को अब मंद कर दिया था उसने, इसलिए वह अपनी सीट पर चिपक कर बैठ गई जब तक कि बस उसके गांव 3:40 तक नहीं पहुंच गई। वह खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। फिर वह परिचालक की ओर मुड़ी और कहा, खैर श्रीमान, आपसे फिर मिलने की उम्मीद करती हूँ। ओके मैडम, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब कभी भी बस की यात्रा की इच्छा हो और जाना हो तो हमारा साथ देना और अपनी किराया लाना मत भूलना। वह हंसी और बस में से नीचे कूद गई। फिर वह दूर भागती हुई सीधी अपने घर पहुंची। जब वह घर में घुसी, उसने देखा कि उसकी माँ जागी हुई थी और बल्ली की एक मौसी जो दक्षिण एस्टेट में रहती थी से बात कर रही थी। यह मौसी सचमुच बातूनी थी और जब एक बार बोलना शुरू कर देती थी तो कभी बंद नहीं होती थी। और तुम कहाँ थी? मौसी ने पूछा। जब बल्ली अंदर आई, वह बहुत आम अंदाज में बोली, जवाब की उम्मीद में के बिना। इसलिए बल्ली
केवल मुस्कुराए। उसकी माँ और मौसी अपनी बातों में लग गई। हाँ तुम सही हो, उसकी माँ ने कहा, इतनी सारी चीज़ हैं हमारे बीच और बाहरी संसार में, हम कैसे सबके बारे में जान सकते हैं, और यदि हम कुछ जान भी लेते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते। क्या समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बल्ली ने सांस भरते हुए कहा। क्या? माँ ने पूछा। तुमने क्या कहा? ओ, बल्ली बोली, मैं तो आपके साथ सहमति व्यक्त कर रही थी। जो आपने कहा, चीज़ें हमारी जानकारी के बिना होती रहती हैं। यह केवल छोटी लड़की है, मौसी ने कहा। और फिर भी देखो कैसे ये अपनी नाक हमारी बातों में घुसा रही है, जैसे कि एक बड़ी महिला हो। बल्ली अपनी आप में मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि दोनों उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझ पाए, किंतु ऐसा होने का कोई विशेष कारण भी था ही नहीं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थी समरी मैडम राइड्स द बस की।